नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट तब और हो जाता है जब लॉकडाउन के बाद जब से सिलेबस कट आउट हुआ है, तब से अब की बार सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जो कि गणित अध्याय का सबसे अंतिम चैप्टर है। और हम लोग इसी चैप्टर पे आज समझेंगे कि प्रायिकता होती क्या है और इसके बारे में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो प्रायिकता होती है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास सिक्का है, कॉइन है। अब हमने क्या किया, कॉइन को हमने उड़ाया, उछाला। तो जैसे ही कॉइन को उछालेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। यानी कि यहाँ पे संभावना है, संभावना हेड आने की भी है, संभावना टेल आने की भी है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो भी घटना घटने वाली है, चाहे हम पासा को फेंकें, चाहे हम पासा के साथ साथ या हम सिक्के को उछालें, तो यहाँ पे संभावना हो रही है। और प्रायिकता का मतलब यही होता है। जब भी हम समझेंगे कि प्रायिकता के बारे में समझेंगे कि प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि जब भी प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी या हम कह सकते हैं संभावना, संभावना कह सकते हैं, संभावना। या हम इसको परिभाषित करें, इसका डेफिनेशन लिखें, तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता कहलाती है। अब संभावना क्या हो सकता है। अब तो सिक्का उछालोगे तो हाँ, अभी मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या कैसे निकाला जाता है। तो बस इतना भी समझना है कि प्रायिकता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या संभावना। परिभाषा बता दिया है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि सूर्य को या सूर्य का पश्चिम से उदय होने की संभावना क्या हो सकती है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, कोई संभावना ही नहीं है कि सूर्य पश्चिम से उगे, क्योंकि सूर्य पश्चिम से कभी उग नहीं सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, असंभव घटना हो सकती है। जैसे मैं अगर कहूं कि सूर्य का पश्चिम से उदय होने की संभावना, तो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि यह हमारा असंभव घटना है। क्या बच्चों, असंभव घटना है। असंभव घटना। अगर मैं कहूं कि क्या आज बरसात होगी, क्या आज बरसात होगी, क्योंकि इसका कोई पूर्वानुमान होता नहीं है। अब बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है, एक तो हाँ, दूसरा या नहीं। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर दो हो सकती है, या 50-50 चांस है। 50% हो सकती है और 50% नहीं हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है जब भी हम चर्चा करेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। बस इतना, ये सब चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप समझ लीजिए कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है या संभावना होती है। ठीक है।
अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है, इसका शुरुआत कब से हुई। तो मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे हम लोग डिटेल में बाद में समझे। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रायिकता का, तो सबसे पहले प्रायिकता के बारे में जो शुरुआत हुआ वह है हमारा एक बुक लिखी गई जैकार्डन के द्वारा। जैकार्डन ने एक बुक लिखी थी, उनके बुक का नाम था द बुक ऑन द गेम ऑन द चांस। द बुक ऑन द गेम ऑन द चांस जैकार्डन की पुस्तक है, और यहीं से प्रायिकता की शुरुआत होती है। फिर समय आता है 1812, जब बहुत सारे लोगों ने प्रायिकता के बारे में अच्छे से जानकारी लेना शुरू कर दिया। इस समय आते हैं लाप्लास, आते हैं लाप्लास, और लाप्लास ने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखा जिसका नाम है थियरी ऑफ एनालिटिक्स प्रोबेबिलिटी। ये दो पुस्तकें हैं। हो सकता है एग्जाम में जो भी हमारा एमसीक्यू आ रहा है 20 मार्क्स का, वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ ले कि जैकार्डन का बुक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछे कि जैकार्डन की बुक का नाम क्या है, तो जैकार्डन का बुक का नाम है द बुक ऑन द गेम ऑन द चांस। ठीक है। दूसरा, लाप्लास जब आते हैं 1812 में जो पुस्तक लिखी थियरी ऑफ एनालिटिक्स प्रोबेबिलिटी, तो दो पुस्तक बहुत ज़रूरी है जानना, समझना कि दोनों पुस्तक किसकी किसकी है। तो पहला जो पुस्तक है जैकार्डन के द्वारा लिखी गई द बुक ऑन द गेम ऑन द चांस, पहला पुस्तक हो गया। दूसरा पुस्तक जो कि 1812 में लिखा गया लाप्लास के द्वारा, थियरी ऑफ एनालिटिक्स प्रोबेबिलिटी। तो ये दो पुस्तक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊँ, जब भी मैं कंपटीशन में पढ़ाता हूँ तो काफ़ी डिटेल में जाता है, क्लास 12 में भी डिटेल में जाएगा, लेकिन हमारा 10th का टॉपिक है, इसलिए हमें बस एक ही फार्मूला पे सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। ठीक है। और फार्मूला क्या होता है समझिएगा। ये जो हमारा प्रायिकता या संभावना का जो फार्मूला होगा ना, तो जो हमारा होगा, पहला तो इवेंट होने की जो हमारा फार्मूला होगा, जिसे हम PE कहेंगे। ठीक है ना, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो हो जाएगा हमारा अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना, ये हमारा फार्मूला। इसी फार्मूला पे सारे क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होगा अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अब अनुकूल घटना होती क्या है, जैसे हमने कोई सिक्का उछाला, अब सिक्का उछालने के बाद कुल घटना क्या हो सकता है। एक सिक्का जो उछाला गया है, जब भी हम एक सिक्का उछालेंगे, ठीक है ना, सिक्का मतलब कॉइन, एक सिक्का उछाला तो क्या आ सकता है, या एक तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा क्या आएगा, टेल आएगा। हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब होता है चिट, हिंदी में चिट होगा, और टेल मतलब होता है पट। बात समझिएगा, सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिक्का को उछाला गया, सिक्का को उछालने के बाद हमारा चिट आने की संभावना क्या होगी। तो चिट क्या हो जाएगा, जो हमारा जो आएगा ऊपर, वो हमारा होता है अनुकूल घटना, ऐसी घटना जो हमें परिलक्षित होता है।
ठीक है। अब हेड आने की कितनी घटना, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो अभी क्वेश्चन मान लो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए कि यदि किसी सिक्के को उछाला जाता है, यदि किसी सिक्के को उछाला जाता है तो चिट, जिसे हम लोग कहते हैं हेड, आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? एक बात बताइएगा हमें, सिक्का को उछाला गया तो मैंने बताया कि जब भी हम एक सिक्के को उछालेंगे संभावना कितनी होगी, तो संभावना 2 हो जाएगी। ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा, हेड या टेल, तो संभावना कितनी है, तो कुल संभावना, कुल घटना कितनी हो जाएगी? 2। आया समझ में? और करा कि चिट आने की घटना, यानी कि जो हमारा पीएच कितना आएगा, तो एक ही बार आ सकता है, एक बार सिक्का उछालोगे तो हमारा 1 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। आगे समझ में? यानी कि सिंपल सा फंडा है कि हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, P = अनुकूल घटना बटे कुल घटना। बस समझ में आ गया? तो देखो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है। आज फर्स्ट पहली क्लास है इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जैसे ही एक बार अच्छा रिस्पांस आना शुरू होगा तो हम इसके बारे में अब कई वीडियो होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस प्रकार के वीडियो होंगे जिससे चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। और मैं इस चैप्टर को पूरा एक एक क्वेश्चन का जो भी एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले भी कॉन्सेप्ट की क्लास ही 3 दिन चलेगी, तब तक तो आप लोग चैनल को सब शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।